सद्गुरुवे नमः। सर्वे संतो निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। तो निरोग रहने के लिए क्या करना चाहिए? सादा भोजन, शुद्ध चित्त, पवित्र आत्मा और उत्तम विचार, आयुर्वेद का सेवन परम आवश्यक है। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्री सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। अतः आप अपना शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति होगी। मैं देश दुनिया वालों को यह कहना चाहता हूँ कि आय काल रोजी रोजगार करने के लिए, धन संचय करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार का षड्यंत्र को बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन अब के बुद्धिजीवी आदि विद्वान वैज्ञानिक लोकमान हकीम साहब, सुखेन साहब, चरक महाराज, ससुर महाराज, बागभट्टी महाराज, भगवान धन्वंतरी साहब, अश्विनी कुमार इत्यादि ऐसे सब महान विद्वान वैद्यगणों ने, महापुरुषों ने जो ज्ञान संकलित किया शास्त्र में, उनका ही अनुसरण करने से आपको दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोगी रहेंगे। मैं भैंसत जतनावली मैं मौखिक बता सकता हूँ, हमारे पास उतना योग्यता है, लेकिन आपको प्रमाण की ज़रूरत है। इसलिए देख लीजिए, यह भैंसत रत्नावली है, आप देख लीजिए। भैंसत रत्नावली जो है आपको बता रहे हैं, संस्कृत में है, इसका जो है हिंदी भी अनुवाद किया गया है। देखिए, बंगाष्टक भस्म, बंगाष्टक रस, शुद्ध पारा, गंधक, लोह भस्म, रजत भस्म, खपरिया धातु, अवरक भस्म और तांबे की भस्म, ये प्रत्येक समान भाग एवं भंग भस्म सब की बराबर लेवें। इन सब को एकत्र खरल गजपुट में स्थापन करके पकावें। जब स्वांग शीतल हो जाए तब निकाल करके बारीक पीस लेवें। इस रस को प्रतिदिन सुबह के समय 2 रत्ती प्रमाण मधु के साथ मिलाकर चाटें और हल्दी चूर्ण के शहद के साथ में मिलाकर के खाएं पिएं। पीछे से आंवलों के रस को पीवें। इस भंग अष्टक नामक रस श्री महादेव जी ने प्रकट किया है। यह विश्व प्रमेहों को एवं आमवात, विसूचिका, विषम ज्वर, भूलम, बवासीर, मूत्र विकार, अतिसार और पित्तजन्य रोगों को शीघ्र जीतता है। इसी प्रकार अत्यंत वीर्य की वृद्धि करता है और स्त्रियों के सोम रोग को नष्ट करता है। सर्वप्रथम यह आप जान लीजिए कि परमेह रोग है क्या। डॉक्टर भी अभी नहीं जानते हैं, डॉक्टर तो अंग्रेजी में पढ़ करके आए हैं, परमेह उछड़िए जान रहे हैं। आपकी प्राचीन बुद्धि, डॉक्टर जान रहे हैं प्रोस्टेट, कैस्ट्रोल, यूरिया, यूरिन, ये सब आपके पेशाब के साथ गिरते, यही कहते हैं। और हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ने कहते हैं कि जब ब्रिज क्षोभित हो जाता है, दूषित हो जाता है अखाद्य पदार्थ के असंयम ने ब्रह्मचर्य का उल्लंघन से, तो वह जो है शरीर से छोड़ देता है, वह पेशाब के रास्ते से ही निकलता है। 20 प्रकार के परमेह रोग होते हैं। परमेह में होना ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से गिरना, ठेठ में बताते हैं। अगर कोई किसी को अगर यदि बुद्धि में दम है तो काट दीजिए इस शब्द को। छल कपट परपन से नहीं होता है। तो आपको ये रोग होता क्या है आजकल? 100 में 60 आदमी को है। क्या है? जब परमेह पुराना हो जाता है तो मधुमेह होता है। 2 प्रकार के मधुमेह, चीनी रोग जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में डायबिटीज कहता है, शुगर कहता है जर्मनी में। लेकिन आपके प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैद्यगण लिखे हैं इसको मधुमेह। मधुमेह में 7 धातु का क्षरण होता है, इसलिए जल्दी ही शीघ्र ही मौत के निकट चला जाता है। और परमेह में केवल वृज का क्षरण, परमेह का ही निदान कर लेंगे, इलाज कर लेंगे, तो मधुमेह में कहा जाएंगे कह ले 60% तो कम बताने, इसे अधिक ही होता है। का है अभी सेक्स का बारे में ही हम चिंतन करता है, उसी के फेर में रहता है, ब्रह्मचर्य कारण पालन करने का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए उत्तेजक पदार्थ खाता है। मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उड़का, गुटका, मुटका, सुटका जो भी खाता है, उसकी सभी चतुराई को वैद्यगण समझ रहे हैं
कि काम वासना में अधिक उनको आनंद मिलेगा। जिस समय वृक्ष का अधिक मात्रा में क्षारण था उसको उस समय आनंद की अनुभूति था, इसीलिए उसने कामोत्तेजक जो है भोज्य पदार्थ का सेवन करता है। उसको कहिए ना, अमला कौहा मऊहा बबूल जामुन तिरकोचा गुलती चिचरी बरियारा ध्रुप कटकरजा हर्रा बेड़ा अमला ये नहीं खाएगा। सादा भोजन कहिए, सत्तू रोटी भात घाटो इसको खाइए। कहा है सादा भोजन करेंगे। आप मांस मछली अंडा गंडा मुंडा काय खाते हैं? वहाँ जब बाजार में जब अमला बिक रहा था तो आप अंडा खरीदें, घी बिक रहा था तो आपने मछली मांस खाएं, काय खाएं लिए। इसका मतलब है यही कि आपका मन ही बेईमान है। आप काम वासना में अधिक सुख की आनंद की प्राप्ति करने का इच्छा रखते हैं। सदैव आप कामनी और कंचन को प्राप्त करने के लिए धन भी संचय करते हैं। आप काम वासना को सुख का मुख्य आधार रखते हैं। जिस समय वृक्षारोहण होता है श्री समागम में, उस समय आनंद की अनुभूति होती है, क्षण भंगुर आनंद, जिससे कि शरीर का दुर्बलता हो जाता है और रोगाग्रस्त अल्प आयुवान बल बुद्धि का नाश होता, आयु छिन्न हो जाती है। इसलिए हमारे चरक महाराज ने कहा था, जो आयुर्वेद के विद्वान, धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। हे भाई, इसलिए आपके बुद्धिमान लोग कहते हैं कि धातु ही सबसे प्रमुख चीज़ है, शरीर का सार तत्व है, उसको रोको। नहीं तो जब है दूध से दही मक्खन पिघल के गिर जाएगा तो दूध ही बचेगा। तो सिट्ठी से क्या करोगे? कितना दिन जिएगा? डिबिया आधे रात को जो है भक भका के बुझ जाता है। तो वही नाना प्रकार का रोग हो जाता है। बीपी हो गया, अब बीपी से लकवा हो गया, कहा होता है बीपी। अब हड्डी में दर्द हो गया, ठवना में कैल्शियम कम हो गया, सार तत्व के मांस में दर्द होने लगा, अल्प आयुवान रोगाग्रस्त सारी दृष्टि से दुर्बल होते गए। अब किडनी फेल, किडनी में जो है स्टोन हो गया। अब स्टोन वाला के डॉक्टर आप सर्जन के पास जाइए, और जबकि बहुत साधारण दवा से स्टोन गल जाता है। अगर जो सज्जन को हमारा ज्ञान परीक्षण करना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको यहाँ से बता देंगे, आप अमल कीजिए। शास्त्र में आपके प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैद्यगण पहले ही बता चुके हैं, हम तो उन्हीं का केवल मार्गदर्शन कर लेंगे। मैं परमार्थ के निस्वार्थ भाव से 50 वर्षों से देश का सेवा कर रहा हूँ। आप ज्ञान से ही सेवा लीजिए, प्रश्न पूछिए। ये जो है ये आपको हमने बताया बंगाष्टक भस्म, यह अत्यंत प्रभावशाली, अपने हाथ से दवाई बनाकर सेवन कीजिए, आरोग्यता प्राप्त कीजिए। 20 प्रकार का परमेय छिन्न हो जाएगा। सोम रोग जो शरीर स्त्री को जो होता है सोम रोग उसको कहता है, पुरुष को परमेय कहा जाता है। और ये सभी जो है विसूचिका, आम बात, विश्व प्रकार के विषम ज्वर, बवासीर, मूत्र विकार, अतिसार, पित्तजन रोग इत्यादि सभी को छिन्न भिन्न कर देंगे। आप नहीं बना सकते हैं, आप हमको आज्ञा देंगे, हम आपका सेवा करेंगे, दवाई बना करके भेज देंगे कोरियर से। जिसको संपर्क करना चाहते हैं, जिन सज्जन को कैसे विश्वास होगा? क्यों विश्वास कीजिएगा? बड़ा बड़ा महल अटारी बैठा हुआ तो आपके शहर में ही है, इसलिए विश्वास कीजिए कि यह शरीर बड़ा बड़ा धनवान और विद्वान और विज्ञान और सरकार ने नहीं बनाई है, ये परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। इसकी सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ता के लिए आयुर्वेद औषधि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आयुर्वेद की संरचना प्रकृति ने की रखी है। अभी के छल कपट परपंच जो कामनी कंचन जो लोभी लंपट लालची है, इस सबसे जो क्या होता है अपना बिजनेस करने की ख्याल से काम कर रहा है। इसलिए अगर अधिक हम बोलेंगे तो कहेंगे कि आप आलोचना कर रहे हैं। आलोचना हम नहीं कर रहे हैं, सत्य को आपके समक्ष रख रहे हैं। एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञास उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रियों में, भीतर में सोच के विचार के देखिए कि हमारा धात गिरता है, बिना कड़वा कसिला औषधि खाए हुए धात रुक जाएगा? जो अमेरिका से भी जो सर्जन पढ़ करके आया, सर्जरी का ज्ञान, वो धात रोक देगा? बात रोक का ट्रीटमेंट कर लेगा? कभी नहीं कर सकेगा। वो जो बोलता है झूठ बोलता है। सबका क्लास अलग होता है। बिना कड़वा कसला, बिना जैसे पानी प्यास लगे, बिनु थल मह जल रहे न सकाय, कोटि जतन करे कोई उपाय।
बिना थल का जल नहीं ठहर सकता। उसी प्रकार जिसको पानी प्यास लग जाए उसको पानी दीजिएगा कि सोना दे दीजिएगा 5 कुंटल, बड़का महल बना दिखवा दीजिएगा तो कुंज हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगा उसका, नहीं बुझेगा। हमको धात गिर रहा है, हमको बात रोग है, हार्ट रोग है। धात रोग क्या होता है? हार्ट रोग क्या होता है? शरीर में तत्व तो कम हो गया, धात पिघल करके गिर गया। इसलिए विशेष हम परमेह पर हम जोड़ देते हैं कि पहले परमे का इलाज करो ना। अभी डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं बैठ के किसी को सपन दोष होता है, धतबेकारी होता है, शीघ्र पतन, नामर्दी, निपुंसकता होता है, बार बार पेशाब होता है, बहुमूत्र, वो कहता है एलर्जिकल है। क्या एलर्जिकल? हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी भी क्या एलर्जिकल? जब क्षोभित हो जाता है, जो धातु 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातु है शरीर में। 7 धातु में से कोई धातु अगर यदि गंदा हो गया, शरीर में ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो फेंक देगा। तो आपको मांस मछली अंडा खाइएगा तो धातु शुद्ध रहेगा। कड़वा कसीला चीज़ खेबे नहीं किया, अमला, कौवा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोचा, गुलते, चिचरी, बरियारा, ध्रुव, करकरजा, इस सब का कढ़ा बना करके पी लीजिए, परमेगज के रस का धात गिरना बंद हो जाएगा। तो सर्जन के पास अमेरिका जान करके क्या जरूरत है आपको? जैसे दिखते नहीं हैं आडंबर पाखंडी करने, लेकिन तीरथ, प्रयाग, जमुना, काशी, अमरनाथ गुफा सब में भेले फुरता है। लेकिन कोई संत महात्मा ऐसा कहता है? सभी कहते हैं कि सतत ध्यान करें। ध्यान को सुषुम्ना में, नाड़ी में ध्यान करने से तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जो है वो निशब्द सार शब्द मिलेगा। सार शब्द से निशब्द पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मरण से मुक्त। तो बिना मतलब का आप भेले फुरते हैं, तो आपका मर्जी है। आडंबर और पाखंड ज़्यादा कर करके बड़ी धर्मात्मा आप दिखाना चाहते हैं। देखने और दिखाने की जो भी स्थूल नेत्र से जो दिखाता है वह सभी माया है। ये जीवात्मा जो सूक्ष्म है उसकी परमात्मा प्राप्ति करने के लिए भीतरे भीतरे रास्ता हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतः साधना से ही ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। आडंबर पाखंड करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होता है। उसी प्रकार बिना कड़वा कसीला औषधि खाए हुए आप निरोग नहीं होंगे, और जब तक निरोग नहीं होंगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त की नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। हमको कमर में दर्द है, छौना में दर्द है, किडनी, पेट में दर्द है, ध्यान करने में बेटे ध्यान होगा? कभी नहीं होगा। ध्यान तो चला जाएगा पेट दर्द पर। इसलिए है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप आयुर्वेद पर पूर्ण विश्वास करके अमल कर करके लाभ प्राप्त करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और जिसको ज्ञान पूछना है पूछ लीजिएगा। 93 34 70 46 25 मेरा मोबाइल नंबर है। जो पूछना है पूछिए ना। धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। सेवा करने की जिसकी भावना है, आपके मन में आया कि बहुत बड़ा डॉक्टर और छोटा डॉक्टर, ज्ञान कोई बड़ा और छोटा देखने की वस्तु है, धन की भले देखने की वस्तु है। लेकिन धन से आपका सेवा नहीं होगा, सेवा होगा ज्ञान से। जिन सज्जन को आयुर्वेदिक ज्ञान और सेवा की आवश्यकता है, आप हमसे संपर्क साधें। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।